किसानों ने खेतों की सिंचाई हेतु खुद की खर्चों से पाइपलाइन का किया विस्तार। पंचायत और शासन के उदासीन रवैये के चलते बिलाईगढ़ ब्लॉक इलाके के किसानों को लंबे समय से कृषि सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने के कारण किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। सिंचाई व्यवस्था नहीं मिलने के बाद किसानों ने पहल कर 15 लाख की बजट तैयार कर खुद ही सिंचाई व्यवस्था कर शासन के सिस्टम को ठेंगा दिखा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंदारी की, जहां की आबादी लगभग 1500 से भी अधिक है। यहां के अधिकतर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, जो खेती किसानी का ही काम करता है। यहां के ग्रामीणों की माने तो बंदारी गांव की कृषि सीमा लगभग 750 एकड़ तक फैली है, जिनकी सिंचाई जोक नदी से निकलने वाली नहर परियोजना से हो जाती है, लेकिन उन्हें उस नहर से पानी नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से शासन प्रशासन और पंचायत से सिंचाई व्यवस्था की मांग करते आ रहे हैं, बावजूद उन्हें सिंचाई व्यवस्था नहीं मिला। अब यहाँ के किसान शासन के सिस्टम को ठेंगा दिखाते अनूठी पहल की और ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर लगभग 15 लाख रुपए की बजट से पाइपलाइन का विस्तार शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जोक नदी से होकर गुजर रही नहर में ही 15 हार्स पावर की मोटर लगाई जाएगी, जिनसे ही 750 एकड़ कृषि भूमि को पानी मिलेगा और खेतों की सिंचाई होगी। वहीं किसानों ने पंचायत के जनप्रतिनिधि के रवैये को उदासीन बताते हुए कहा कि पंचायत की ओर से सिंचाई के लिए कुछ सहयोग करने की भी बात कही गई, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। आखिरकार किसी और से उन्हें सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिलने की स्थिति में बड़ा कदम उठाते हुए खुद ही ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा किया और पाइपलाइन की विस्तार कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे में ग्रामीणों द्वारा ही स्वयं की खर्चों से पाइपलाइन का विस्तार करना शासन के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आज आप लोगों के गांव में आप लोग गांव को स्तर पर जो है सिंचाई का व्यवस्था कर रहे हैं, शासन से मांग कब से कर रहे थे और क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? आज 20 साल हो गए जब तक ये जोक नदी यहाँ क्रॉस हो है। हमारे यहाँ के सिवाना के तीरे तीन नहर किंदरे है, हमारे यहाँ बिल्कुल बीच में छूट गए। आज 20 साल हो गए शासन प्रशासन से मांग कर हमन के आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हमन पूरा गांव भर के जुड़ के चंदा करके पाइप के विस्तार करा था सिंचाई का। दूरी कब तक हुई विस्तार जो करा था पाइप के? अभी एक पाइप लाइन के दूरी है 2200 फीट। कितना लागत हुई? एमा 5.5 लाख लागत। इनके अलावा और कहीं भी विस्तार कर एक और विस्तार की जगह है, वह 2700 फीट है, उसमें 7 लाख की लागत है। उसमें पूरा हमारे 750 एकड़ सिंचाई हो जाते। कितने टोटल मिला करके कितना लागत हुआ होगा आप लोगों का? अब 7, 5, 12 और अन्य मोटर पर सब लगभग 15 लाख के। बताएंगे आज आप लोग सिंचाई के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बजट के साथ में आप लोग खुद ही व्यवस्था किया और सिंचाई का विस्तार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? शासन प्रशासन से लंबे समय तक मांग करने के बावजूद भी हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। इससे किसान भाइयों ने ये विचार किया कि अब और कितना समय तक इंतज़ार करेंगे, इसलिए सामूहिक रूप से हम लोग चंदा इकट्ठा करें और अपने जो जल की समस्या है उसका निराकरण करें। इसके तहत अपन लोग जो जोक नहर परियोजना है उसके तहत जो यहाँ से नहर गुजरी है उसमें से एक बांधा और मुक्तिधाम मार्ग से होते हुए व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरा है जो बांधा तालाब के ऊपर से जमघन खड़गपुर मार्ग से होते हुए व्यवस्था की जा रही है। दोनों लगभग एक 2700 फीट और एक जो है लगभग 2200 फीट है। तो लगभग दोनों का बजट जो है 15 लाख बैठ रहा है, और ये तमाम व्यवस्था गांव वाले अपने सामूहिक प्रयास से कर रहे हैं। विभागीय तौर पर कुछ सहयोग वगैरह नहीं मिल पाएगा? जी, इसमें प्रयास किया गया, संपर्क भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लगा। तो इसलिए गांव वाले काफ़ी मायूस हो गए। उसके बाद स्वयं किसान भाई लोग स्वयं के खर्चे से यह कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो पंचायत है वहाँ के प्रतिनिधि भी पूरी तरह से उदासीन हैं और निष्क्रिय हैं। मेरा नाम पूर्णेश कुमार साहू है, तीव्र जैविक कृषक बंदारी।